नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ऋषि अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषि सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का अपना प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको 15 क्वेश्चन वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेशन के तौर पर। इसके अलावा अगर आपको इसको जो डिटेल्स वीडियो चाहिए तो वो आपकी वीडियो आने वाली है, जिसमें एक वीडियो में आप एक टॉपिक कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये केवल सेशन जो है वो प्रैक्टिस के लिए, जो आने वाले एग्जाम जैसे यूपी जो सुपर टेट होने वाला है, इसके अलावा आपका रेलवे वीडियो रे एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों चीजें आती हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अपने सेकंड क्वेश्चन पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निजी क्षेत्र, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चन पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा तीसरा। आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के तौर पर, विकसित राष्ट्र के तौर पर, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन सी। हम लोगों का जो भारत देश है वो विकासशील राष्ट्र के रूप में इस टाइम देखा जा रहा है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग अब। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? इसका आंसर जब मैं बताता हूँ उससे पहले आप अगर कर सकते हैं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। तो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें पूछा गया क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीडीपी में सबसे ज्यादा जो आपका योगदान कौन सा क्षेत्र करता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? कृषि, खनन, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं आपके जो उद्योग होते हैं वो आते हैं, और तीसरे में आपके सर्विस जैसे होटल्स, मेडिकल, ये सर्विस होती हैं, ये आती आती हैं आपकी थर्ड में। तो इनमें से सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी में कौन करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। जो सर्विस क्षेत्र होता है वो इस टाइम सबसे ज्यादा जीडीपी में आपका सहयोग कर रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, केवल नियत होता है, न निर्यात न आयात होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? सामाजिक अर्थव्यवस्था, समृद्धता, बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, समृद्धता या बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन हो गया बी, एक श्रम आधिक्य वाली व्यवस्था के रूप में। यहाँ पर श्रम जो होता है वो अधिक लिया जाता है और उसके एवज में पैसे कम दिए जाते हैं। आप ड्यूटी 12 घंटे कर रहे हैं लेकिन आपको केवल उसके लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कि विदेशों में आप अगर 3-4 घंटे जिन जॉब करते हैं तब भी आपको इससे कई गुना ज़्यादा रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसम सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो बताइए, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? प्राकृतिक संसाधन,
पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने 10वें क्वेश्चन पर। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? मतलब ग्लोबलाइजेशन, अपने देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सभी तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे आज ऑप्शन पहला है वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा को समाप्त करना, विश्व में एकल एक करेंसी लागू करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये फ्रेंड 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये कमेंट में बताइएगा। इसे आगे अगले वाले वीडियो में आपको 15 या 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ऐसी प्रैक्टिस सेशन कम से कम 25-30 होंगे जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावना रहेगी। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको हर सब्जेक्ट कराऊंगा, चाहे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संविधान। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग का भी सेशन चला करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।